दोस्तों नमस्कार, मैं दिलीप आप सबका शिक्षा मंडी में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। थंबनेल देख के आप समझ गए होंगे कि आज हम लोग वर्क एंड टाइम को शुरू करने वाले हैं, यानी आज पहला वीडियो है ये वर्क एंड टाइम का। इसमें हम बेसिक समझेंगे और इसके फंडामेंटल क्या होता है इन सभी बातों को लेकर चर्चा करेंगे और कुछ टाइप के प्रश्न को हम सॉल्व करेंगे। एकदम जीरो से शुरू करेंगे और हर एक क्लास में आने वाले वीडियो में एडवांस लेवल तक पहुँचेंगे। इसमें अगर आप ग्रुप डी की तैयारी करते हैं या सीजीएल मेंस की तैयारी करते हैं, इसमें बिल्कुल आपको चिंता करने की बात नहीं है। लगभग हर तरह के प्रश्न, हर तरह के मैथ्स इसमें कवर किया जाएगा, तो इसके लिए आप निश्चिंत रहिए। तो इसका बेसिक फंडामेंटल जानने के पहले आप एक प्रश्न मैं पढ़ता हूँ, उसको ध्यान से देखिए। प्रश्न ये है, ए किसी काम को 10 दिन में करता है तथा बी उसी कार्य को 30 दिन में करता है, तो ए और बी मिलकर काम को कितना दिन में करेंगे? ये प्रश्न स्क्रीन पे दिख रहा है। इसमें क्या सबसे बड़ी समस्या आती है? समस्या ये आती है कि आपको काम क्या हो रहा है ये पता नहीं होता। जैसे ए काम को कर रहा है, कोई भी काम हो 10 दिन में करता है, बी उसको 30 दिन में करता है। काम क्या है ये आपको पता नहीं है, तो सबसे पहले आपको काम को निर्धारित करना होता है अपने तरफ से कि काम कितना कराना है और कितना टोटल काम है। तो पहला पॉइंट क्या है कि काम को मानना पड़ता है, काम को मानना पड़ता है कि काम कितना है। ये आपको मानना है, ठीक, कि काम कितना है। अब जब काम ये मान लेते हो उसके बाद आपको क्या करना होता है कि ये निकालना होता है कि इनकी क्षमता कितनी है। किनकी क्षमता? जो लोग काम कर रहे हैं उनकी क्षमता कितनी है ये निकालनी है। और क्षमता क्या होता है? इकाई समय में किया गया कार्य। अब इकाई समय क्या है? इकाई समय का मतलब होता है 1 दिन, 1 महीना, 1 मिनट, 1 सेकेंड, जो भी यहां दिया हुआ हो। जैसे ये 10 दिन में कर रहे हैं तो इनके लिए इकाई समय होगा 1 दिन। अगर ये 10 घंटे में कर रहे होते तो इनके लिए इकाई समय होगा 1 घंटे, यानी ये जितने 1 घंटे में काम करेंगे वही इनका क्षमता हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर ये दिन में काम कर रहे हैं तो ये होगा कि 1 दिन में ये कितना काम कर रहे हैं यही इनका क्षमता होगा। तो दूसरा स्टेप क्या करना है कि क्षमता निकालना है, इनका क्षमता निकालना है। और तीसरा में आपका आंसर आ जाता है, जैसे इस प्रश्न में पूछा हुआ है कि कितना समय लगेगा ए और बी को करने में, तो आपको समय निकालना होता है। अगर ये 3 स्टेप आप समझ जाते हैं तो फिर आपके लिए वर्क एंड टाइम आसान हो जाएगा। बाकी चीज़ें जिस तरह से प्रश्न आता रहेगा हम समझते रहेंगे। अब प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा कि ए किसी काम को 10 दिन में करता है, बी 30 दिन में करता है। ए और बी कितने दिन में करेंगे ये आपको बतानी है। तो मैं सबसे पहले बताया कि सबसे पहले काम कितना है ये आपको निर्धारित करना है या मान लेना है। अब काम मानने का तरीका क्या है इसको समझिए। कैसे मानेंगे? इनका और इनका एलसीएम लेना होता है, और एलसीएम लेने का सबसे बेस्ट तरीका ये है। एक तो ये तरीका है एलसीएम लेने का कि 10, 30, 2 करो, 5, 15, 5 से करो, 5 से करोगे तो 1, 3, तो क्या हो गया 2 गुना 5 गुना 3, ये आ गया 30। एक ये तरीका होता है एलसीएम निकालने का, तो यहाँ एलसीएम लेना होता है। लेकिन एक और तरीका है कि जो इनमें बड़ा नंबर है उसका टेबल पढ़ते हैं, पहाड़े पढ़ते हैं, और पहाड़े पढ़ते हुए देखेंगे कि कौन सा नंबर है जो 10 से डिवाइड हो जाएगा। तो इनमें बड़ा नंबर है 30, 30 का पहाड़ा पढ़ेंगे तो 30 एकम 30, 10 से 30 कट जाता है, तो 10 से 30 कट जाता है, तो यहाँ हम मान लेंगे कि टोटल जो वर्क है वो 30 यूनिट है। ठीक है, यूनिट में मान लेंगे, कुछ भी काम मान सकते हैं। 30 मटका मान लीजिए, 30 गड्ढा मान लीजिए, कुछ भी मान सकते हैं। यहाँ 30 काम हम मान लिए, 30 यूनिट मान लिए। तो पहला काम हमने कर दिया कि काम हमको मानना पड़ता है, ये हमने मान लिया कि 30 यूनिट काम है। ध्यान रखना, अगर आप इसको 60 यूनिट लेते हैं फिर भी बन सकता है प्रश्न, 120 यूनिट लेते हैं फिर भी बन सकता है। क्यों बनेगा? क्योंकि बस कंडीशन इतना होता है कि ऐसा कोई नंबर यहाँ लेना होता है जो इन दोनों से भाग लग जाए।
तो कोई जरूरी नहीं कि 30 ही लगेगा, 60 भी लगेगा, 90 भी लगेगा, 120 भी लग जाएगा। लेकिन सबसे छोटा नंबर इसलिए लेते हैं, एलसीएम लेते हैं, ताकि कैलकुलेशन करना आसान हो जाए। गुणा भाग करने में अगर ज़्यादा बड़ा नंबर हो तो दिक्कत होता है, इसलिए हम सबसे छोटा नंबर लेते हैं। तो पहला काम हो गया कि काम को मानना पड़ता है। धैर्य बना के रखिए, धीरे धीरे आप सारी चीज़ सीख जाएंगे। अब आप बिगिनर हैं तो आपको कोई समस्या नहीं होगी, और जो लोग पहले पढ़ चुके होंगे थोड़ा सा आप लोग धैर्य बना के रखिए। प्रश्न पे चलते हैं, फिर आपको मजा आने लगेगा। अब दूसरा काम चलते हैं, क्षमता निकालना होता है। क्षमता सबकी निकालनी होती है, जिसका पूछा गया है और जो इनका काम का समय दिया हुआ है सबका। क्षमता कैसे निकालेंगे? 30 काम 10 दिन में करता है, तो एक दिन में कितना काम करेगा, यही उसका क्षमता है। तो एक दिन में 3 काम करेगा। इस टोटल वर्क में 10 से भाग दे देंगे तो हो जाएगा क्षमता। अब 30 दिन में 30 काम करता है, तो एक दिन में 1 काम करेगा, तो ए की क्षमता हो गया। क्षमता को इंग्लिश में कहते हैं इफिशियंसी, तो इसको ई से भी डिनोट करते हैं, और बी का इफिशियंसी हो गया 1। यहाँ हमें निकालना है ए और बी कितना समय में काम करेगा। तो ध्यान रखना, जो भी चीज़ पूछा रहेगा कि ए बी कितना दिन में काम करेगा या ए कितना दिन में काम करेगा, तो सबसे पहले जो पूछा गया है उसकी क्षमता आपको ज्ञात होनी चाहिए। जैसे ए बी पूछा गया कि कितने समय में काम करेंगे, तो आपको सबसे पहले ए और बी की क्षमता ज्ञात करनी है। तो ए और बी की क्षमता कितना हो जाएगा? ए की क्षमता 3, बी की क्षमता 1, तो ए और बी की क्षमता हो गया 4 यूनिट, क्योंकि 3 यूनिट इसका है, 1 यूनिट इसका है, तो 4 यूनिट इसका क्षमता हो गया। अब क्या करना है कि ए बी कितने समय में काम करेंगे, तो एक दिन में 4 यूनिट, क्योंकि क्षमता क्या होता है, एक दिन में किया गया कार्य, यहाँ क्योंकि दिन में दिया हुआ है। तो एक दिन में 4 यूनिट, टोटल 30 यूनिट काम करना है, तो कितने दिन में कर देंगे? 30/4, तो 2 से करेंगे, 2 दूना 4, 2 से करेंगे 15, यानी आ गया 7.5 दिन। 15/2 करेंगे 7.5 दिन में ए और बी काम को कर देंगे, यही हो जाएगा आपका आंसर। तो मोटा मोटी क्या करनी है, पहले काम को मान लेना है, काम कितना है। काम कैसे मानना है? एलसीएम निकाल लेना है। दूसरा क्षमता निकाल लेना है, उसके बाद आपको समय मिल जाएगा, क्षमता सबका निकाल लेना है। बस यही मेथड है जो मेन है, जड़ है इस वर्क एंड टाइम का, काम और समय का। ये अगर आपको समझ आ गया तो ये मान के चलिए कि ये टॉपिक आपको मज़ेदार लगने वाला है। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये चीज़ समझ भी आ गया होगा। टोटल वर्क के बाद ये करना है। अगर मैं फॉर्मूले में बता दूं आपको कि क्षमता के लिए मैं ई लिख रहा हूँ कि क्षमता के लिए क्या करना है, तो ई इक्वल टू होता है क्षमता निकालने के लिए टोटल वर्क, TW लिख देता हूँ बटे समय। जैसे टोटल वर्क 30 है, 10 दिन है, तो 10 से भाग देंगे तो 3 आ जाएगा। तो इफिशियंसी हो गया टोटल वर्क बटे समय। अगर समय निकालना हो, जैसे यहाँ ए और बी कितना समय में काम करेंगे ये आपको निकालना था, तो ये होता है टोटल वर्क बटे इफिशियंसी। टोटल वर्क बटे इफिशियंसी, यही चीज़ है। टी यहाँ आ गया है, ई यहाँ आ गया, इसमें टी ऊपर आ गया, ई नीचे चला गया। तो यही 1-2 फार्मूले आपको याद रखने हैं, बाकी कुछ भी फार्मूले याद रखने की ज़रूरत नहीं है। मैं कह रहा हूँ फार्मूले भी याद नहीं करना, इसमें इससे भाग देंगे, यहाँ आ जाएगा क्षमता। सिंपल तरीका है, क्लियर है। अब अगले प्रश्न की ओर रुख करते हैं। तो दोस्तों पहला टाइप और पहले टाइप का पहला प्रश्न यह है कि ए और बी किसी काम को अगर 50 दिन में करते हैं, उसी काम को ए अकेला 100 दिन में करता है, तो बी उसी काम को कितने दिन में करेगा। यानी कि प्रश्न है कि ए और बी मिलकर उस काम को 50 दिन में करते हैं, ए अकेला उसी काम को 100 दिन में करता है, तो आपको बतानी है कि बी उस काम को कितना दिन में करेगा। तो मैंने क्या बताया, सबसे पहले आपको काम कितना है यह निर्धारण करना है। तो काम कितना है यह निर्धारण कैसे होगा, इनका और इनका एलसीएम लेंगे, यानी ऐसा कोई नंबर जो इन दोनों को डिवाइड कर दे। तो 100 वो नंबर है जो दोनों को डिवाइड कर देगा। अब निकालेंगे क्षमता। दूसरा स्टेप क्या है, क्षमता। ये हो गया टोटल वर्क, TW में लिख देता हूँ। यहाँ लिखेंगे इफिशियंसी। इफिशियंसी कैसे निकालेंगे, क्षमता कैसे निकालेंगे कि टोटल वर्क में ये दिन से भाग देंगे, तो ये आ जाएगा 2।
तो ए और बी की क्षमता हो गया 2। उसी तरह से ए का क्षमता कितना हो जाएगा, 100 में 100 से भाग देंगे, यानी 100 काम 100 दिन में कर रहा है, इसका मतलब कि एक काम एक दिन में कर रहा है। तो क्षमता इसका हो गया 1। अब आपको निकालना है बी कितना दिन में करेगा, तो पहले कितने दिन में करेगा ये काम, उसके लिए बी की क्षमता पता होना चाहिए। तो यहाँ क्या करेंगे, बी की पहले क्षमता निकालेंगे। तो बी का क्षमता कितना होगा, ए और बी का दोनों का मिलकर 2 है, ए का 1 है, इसका मतलब बी का कितना है, क्षमता 1 है, यानी बी की जो इफिशियंसी है वो 1 है। अब आपको निकालना है कि बी कितना समय में करेगा, तो एक दिन में एक काम करता है, तो ये टोटल वर्क में इस क्षमता से भाग दे दो, तो वो 100 दिन में करेगा। ये हो गया आंसर। क्लियर है, टोटल वर्क में क्षमता से भाग दे दो, आ जाएगा आपका दिन। इस तरह से प्रश्न पूछे जाते हैं और आपको ये समझ आ रहा होगा, मैं ऐसा समझता हूँ, क्योंकि मैं बड़े ही आसानी से बेसिक तौर से जीरो से इस चीज़ को मैंने बता दिया है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। दोस्तों प्रश्न यह है कि ए किसी काम को 30 दिन में करता है और बी उसी काम को 45 दिन में करता है। यदि ए और बी दोनों मिलकर इस काम को करें तो काम कितने दिन में समाप्त हो जाएगा। यानी कि प्रश्न है कि ए किसी काम को 30 दिन में, मैं डी लिख देता हूँ दिन के लिए, और बी किसी काम को करते हैं 45 दिन में। तो ए प्लस बी कितने दिन में इस काम को करेंगे। तो सबसे पहले काम कितना है ये फाइंड करना है। तो 30 और 45 के पहाड़े पढ़ो तो 45 दूना 90, 90 वो नंबर है जो दोनों से डिवाइड हो जाएगा। तो क्षमता निकालेंगे, ए की क्षमता हो जाएगा 3, क्योंकि 30 या 90 होता है, और 90 से 45 से भाग देंगे तो 2 हो गया। बी की क्षमता हो गया 2। अब ए और बी कितने समय में काम करेंगे, तो ए बी की क्षमता कितनी होगी पहले ये निकालना है। तो ए की क्षमता 3, बी की क्षमता 2, यानी ए और बी की क्षमता हो जाएगी 5। अब निकालना है कि ए बी कितने समय में काम करेंगे, तो 90, अब बटे इसके क्षमता से भाग दे दो, तो ये हो गया 18 × 5 = 90। 18 दिन में दोनों मिलकर काम कर देंगे ए और बी। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। दोस्तों प्रश्न है कि ए बी तथा सी किसी काम को 15, 30 तथा 45 दिन में करते हैं, तो तीनों मिलकर कार्य को कितने दिन में करेंगे। ए बी तथा सी किसी काम को करते हैं 15, 30 तथा 45 दिन में। ए 15 दिन, बी 30 दिन, सी 45 दिन। तो आपको बतानी है कि ए प्लस बी प्लस सी कितने दिन में करेंगे। बहुत जल्दी हो जाएगा। तो क्या करेंगे, टोटल वर्क कितना होगा सबसे पहले ये निकालेंगे। 45 सबसे बड़ा नंबर है, 45 के पहाड़े बढ़ेंगे, टेबल बढ़ेंगे, तो 45 एकम 45, 45 30 से नहीं डिवाइड होगा। 45 दूना क्या होता है 90, 90 वो नंबर है जो इन तीनों से डिवाइड हो जाएगा। तो ये हो गया 90 हो गया टोटल वर्क। अब निकालेंगे क्षमता। तो इसका क्षमता हो गया 6, इसका हो गया 3, इसका हो गया 2। अब निकालना है कि ए बी सी कितने समय में काम करेंगे। तो ए बी सी की क्षमता कितना हो जाएगी, ए का 6, बी का 3, सी का 2, यानी 6 3 9 2 11। इसका मतलब कि ए बी सी काम कितना देर में करेंगे, ये तो इसका क्षमता हुआ। तो काम निकालने के लिए क्या करना पड़ता है, 90 में क्षमता से भाग दे दो। ए बी सी की क्षमता 11 है, 11 से भाग देंगे, तो 11 से भाग देंगे तो 11 वाट 88, 2/11 दिन। इसको पूर्णांक में लिखना होता है। यही हो गया आपका आंसर। इतना सिंपल होता है वर्क एंड टाइम। आगे प्रश्न की ओर चलते हैं। धीरे धीरे वेरिएशन इस प्रश्न में लाएंगे। मैं समझता हूं कि पहले आप अभ्यस्त हो जाएं आसान प्रश्नों के लिए। अगर आप आसान प्रश्न करना सीख गए तो मुश्किल प्रश्न डेफिनेटली आपसे हो जाएगा, क्योंकि बेसिक चीज़ें अगर जान गए तो फिर आपके लिए जो बड़ा प्रश्न होता है उसको भी समझना मुश्किल नहीं रहेगा। दोस्तों अगला प्रश्न है कि ए और बी मिलकर काम कर रहे हैं, वो इस काम को कर देते हैं 36 दिन में। बी और सी मिलकर करते हैं और वो इस काम को कर देते हैं 60 दिन में। और सी और ए मिलके करते हैं तो ये कर देते हैं 45 दिन में। आपको बताना है कि अगर ए प्लस बी प्लस सी मिलकर काम करें तो कितने दिन में काम करेंगे। तो सबसे पहले आपको क्या चाहिए, ए प्लस बी प्लस सी तीनों की क्षमता चाहिए कि क्षमता क्या होगा। जो क्षमता आएगा तो टोटल वर्क जो होगा
उसमें क्षमता से भाग दे देंगे, आ जाएगा आंसर। तो सबसे पहले टोटल वर्क आपको निकालना है। तो सबसे बड़ा नंबर है 60, 36, 60 और 45 के जब एलसीएम लेंगे तो इसका एलसीएम होता है 180। अब क्या करेंगे, सबका निकालेंगे क्षमता। तो 36 पचे होता है 180, 60 में 3 से गुणा करेंगे तो आ गया 180, 45 में 4 से गुणा करेंगे तो आ जाएगा 180। यानी A प्लस B की क्षमता 5, B प्लस C की क्षमता 3, C प्लस A की क्षमता 4। आपको निकालना है A प्लस B प्लस C कितने दिन में काम करेंगे। तो सबसे पहले आपको A प्लस B प्लस C की क्षमता निकालनी है। तो क्या करना है, 5, 3, 8 और 4, 12/2 कर देंगे। इसमें 2 से भाग देंगे तो ये आ जाएगा 6। अब आपके दिमाग में ये सवाल आ रहा होगा कि 2 से भाग क्यों देंगे। तो हमें केवल यहाँ ध्यान रखिए कि A, B, C की क्षमता चाहिए। और यहाँ जब हम देखते हैं कि यहाँ A यहाँ भी है, यहाँ भी है, 2A हो गया, B यहाँ भी है, यहाँ भी है, ये 2B हो गया, यहाँ भी है C, यहाँ भी हो गया। यानी 2 बार A, B, C है, तब जाके इनका जो क्षमता है वो 12 है। लेकिन हम सिंगल A, B, C निकाल रहे हैं, A, B, C सिंगल चाहिए। यहाँ जो इसमें क्षमता है 12, 5, 3, 8, 4, 12, इसमें डबल A, B, C तीनों है। तो हमें सिंगल के निकालने हैं तो 2 से भाग करने पड़ेंगे। तो आ गया इनकी क्षमता 6। तो A, B, C की क्षमता इफिशियंसी आ गया 6। अब कितने दिन में काम करेंगे, तो 180 में इस 6 से भाग दे देंगे तो 6 तिया 18, 30 दिन आंसर। तो एक चीज़ आपको यहाँ ध्यान रखनी है कि जब कभी भी डबल वर्क दिया हो, 2 लोग मिलकर काम कर रहे हों और उनकी क्षमता निकालें और फिर सिंगल में पूछा गया हो प्रश्न, जैसे कि यहाँ पूछा गया है, तो आपको 2 से भाग करने होते हैं। ये आपको ध्यान रखना है। कैसे करना है, क्यों करना है, ये आप समझ गए। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, कुछ नया प्रश्न जिससे आपको और चीज़ें सीखने को मिले। दोस्तों प्रश्न कुछ इसी तरह से है कि A और B किसी कार्य को 10 दिन में करते हैं, B तथा C 12 दिन में करते हैं, C तथा A 15 दिन में करते हैं। तो अकेला A उस काम को कितना दिन में करेगा, अकेला A कितना दिन में करेगा, ये आपको बतानी है। यानी प्रश्न क्या है, प्रश्न ये है कि A और B 10 दिन में, B और C करते हैं 12 दिन में, C और A करते हैं 15 दिन में। तो अकेला A कितने दिन में करेगा ये आपको बतानी है। तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, A की क्षमता क्या होगी वो आपको बतानी पड़ेगी, निकालनी पड़ेगी, तब आप निकाल पाएंगे कि ये कितने दिन में करेगा। तो कैसे निकालेंगे इसको समझिए। तो पहला काम, टोटल वर्क कितना है। तो टोटल वर्क यहाँ क्या करेंगे, 15 का पहाड़े पड़ेंगे तो 60 आएगा, वो नंबर जो तीनों से डिवाइड हो जाएगा। तो उसके बाद क्षमता निकालेंगे। तो A प्लस B की क्षमता क्या होगा, 60 में 10 से भाग देंगे 6, 60 में 12 से भाग देंगे 5, 60 में 15 से भाग देंगे 4। यानी AB, BC, CA की क्षमता अलग अलग आ गया। अब आप पहले A प्लस B प्लस C की क्षमता निकालेंगे। तो 6, 5, 11 और 4 15 आ गया A, B, C की क्षमता। लेकिन इसमें 2 से भाग देना पड़ेगा क्योंकि यहाँ सब डबल है, डबल A है, डबल B है, डबल C है, लेकिन यहाँ सिंगल लेना पड़ेगा, इसलिए 2 से भाग करेंगे। तो A, B, C की आ गया आपकी क्षमता, ये आ गया A, B, C का क्षमता। लेकिन हमें निकालना किसका है, केवल A का क्षमता निकालना है। अब यहाँ आपको दिमाग लगाना है थोड़ा सा कि अगर A, B, C में से ये B और C की क्षमता घटा दें तो केवल A का बचेगा। तो A, B, C की क्षमता कितना है, 15/2, और इस 15/2 में से B और C घटा दें तो B, C की क्षमता कितना है, 5 है। तो ये अगर 5 घटा दें तो जो आएगा ये, तो 15 माइनस 5 दूना 10/2, 5/2 जो आएगा वो आएगा केवल A की क्षमता। तो A की क्षमता है 5/2। तो A काम कितना दिन में करेगा, टोटल वर्क में क्षमता से भाग दे देंगे। टोटल वर्क 60 है, 60 में क्षमता से भाग दे दिए तो 60, ये 2 ऊपर चला जाएगा, 5 नीचे, 5 से करेंगे 12 × 25 60, 12 दूना 24 दिन में A अकेला उस काम को कर देगा। ये हो गया आपका आंसर। तो इस तरह से भी प्रश्न पूछे जाते हैं।
और आप आसानी से, मुझे लगा कि धीरे धीरे आपकी समझ बढ़ रही होगी वर्क एंड टाइम के अंदर। आइए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। एक और डिफरेंट तरह का प्रश्न है, उसको आप सॉल्व कीजिए। दोस्तों अगला प्रश्न जो आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा, प्रश्न ये है कि राम और श्याम एक साथ काम करते हैं। राम कंप्यूटर पर 32 पेज 6 घंटे में टाइप कर देता है, जबकि श्याम 40 पेज 5 घंटे में टाइप करता है। यदि वो दोनों मिलकर 2 कंप्यूटर पे काम करें तो 110 पेज कितने समय में टाइप कर देंगे। यानी प्रश्न थोड़ा सा हटके है, इसको आइए समझते हैं, ये मजा आ जाएगा आपको समझ के। प्रश्न क्या है कि एक राम है जो 32 पेज 6 घंटे में टाइप कर देता है, और एक श्याम है जो 40 पेज 5 घंटे में टाइप कर देता है। लेकिन प्रश्न ये कहता है आपसे, ये पूछता है आपसे कि अगर राम और श्याम मिलकर काम करें और 110 पेज टाइप करना हो तो ये कितने घंटे में करेंगे, ये आपको बतानी है। कितना घंटा में करेंगे ये आपको बतानी है। इसको कैसे निकालेंगे, तो इसमें काम तो डिफाइंड है। इसमें क्या है, 32 पेज 40 पेज, काम तो आपको पता है, इसमें तो काम निकालने की ज़रूरत है नहीं। जहाँ काम नहीं पता होता है कि किसी काम को कर रहे हैं, वहाँ आपको काम डिफाइन करना होता है। यहाँ काम क्लियर है कि पेज की टाइप कर रहे हैं पेज को, और यही उनका काम है। तो इफिशियंसी निकालनी पड़ेगी। तो 32 पेज 6 घंटे में टाइप करते हैं, इसका मतलब कि इनकी क्षमता कितनी है, 1 घंटे में कितना टाइप करेंगे, यही क्षमता होगा। तो 32/6, 2 से काटेंगे, 2 तिया 6, आ गया 16, यानी 16/3 पेज प्रति घंटे ये टाइप करेंगे। उसी तरह से श्याम का करेंगे, तो श्याम क्या करेगा, 40/5, इसका मतलब कि 8 पेज प्रति घंटे श्याम टाइप कर देगा। तो ये इनका क्षमता हो गया। क्षमता होता है इकाई समय, यानी यहाँ घंटे में है, तो आपको पता करना है कि 1 घंटे में कितना टाइप करते हैं। तो 1 घंटे में ये 16/3 पेज, ये 1 घंटे में 8 पेज। क्लियर हो गया। अब करना है कि R और S, इसका मतलब कि राम और श्याम कितने देर में 110 पेज टाइप कर देंगे। तो यहाँ ये तो जरूरी बात है कि दोनों अलग अलग कंप्यूटर पे करेंगे, जाहिर सी बात है। तो सबसे पहले इनकी इफिशियंसी आपको पता करनी है। तो R की इफिशियंसी यानी राम की इफिशियंसी 16/3, श्याम की है 8, तो इनकी इफिशियंसी हो जाएगी 8 तिया 24 और 16, 40/3 पेज प्रति घंटे, यानी 1 घंटे में 40/3 पेज ये दोनों मिलकर टाइप कर देंगे। तो मैंने क्या बताया कि जब क्षमता आ गया तो टोटल वर्क में क्षमता से भाग दे दो, आ जाएगा आपका आंसर कि कितना समय लगेगा। 110 पेज टाइप करना है और वो 1 घंटे में 40/3 पेज टाइप करते हैं, तो कितना समय लगेगा, 3 ऊपर चला जाएगा। तो 110 गुना 3/40, 0 से 0 खत्म, 11 तिया 33/4, 4 से भाग देंगे तो 8 चौके 32, 1/4 घंटे आएगा। तो ये तो घंटा हो गया, और 1/4 जब कभी भी घंटे में आए तो इसको आपको मिनट में बदल देना है। तो 1 घंटे में कितना होता है मिनट, 60 मिनट। तो इसमें 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे ताकि ये मिनट में बदल जाए 1/4, तो ये आ गया 15। इसका मतलब कि 8 घंटे और 15 मिनट में ये दोनों मिलकर 110 पेज की जो टाइपिंग है वो कर देंगे राम और श्याम। क्लियर है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये समझ आ गया होगा। फिर भी मैं एक बार हिंट कर देता हूँ, रिपीट कर देता हूँ कि इसमें काम निकालना नहीं है आपको। पहला चीज़, क्योंकि काम दिया हुआ है 32 पेज 6 घंटे में करते हैं, काम क्लियर है। क्षमता निकालनी है। क्षमता क्या होता है, इकाई समय, यानी 1 घंटे में कितना काम करेंगे, 32 पेज 6 घंटे में, तो 1 घंटे में 16/3 यहाँ निकल गया राम का क्षमता। उसी तरह से श्याम का क्षमता निकल गया, 40 पेज 5 घंटे में करता है तो 1 घंटे में 8 पेज करेगा। अब राम और श्याम का निकालना है कि 110 पेज कितना समय में करेंगे। तो राम और श्याम का हमने क्षमता निकाल लिया कि कितना है। तो राम श्याम की क्षमता है एक साथ जब कर रहे हैं तो 40/3 पेज प्रति घंटे। अब निकालना है कितने समय में 110 पेज करेंगे। तो टोटल काम 110 पेज है, 40/3 1 घंटे में करते हैं, तो 110 में 40/3 से भाग कर दिया, ये आ गया 8 घंटे 15 मिनट।
तो मैं आशा करता हूँ कि ये क्लास आपको पसंद आया होगा, और अगर ये अच्छा लगा हो तो इसको लाइक कर दीजिए। आने वाले वीडियो में आपको एडवांस लेवल के मैथ, पहला टाइप, दूसरा टाइप, तीसरा टाइप, जितने टाइप के प्रश्न इस वर्क एंड टाइम से पूछे जाते हैं उन सभी तरह के प्रश्न आपको यहाँ मिलेंगे। टफ भी मिलेंगे, आसान भी मिलेंगे, हर तरह के प्रश्न मिलेंगे। अगर ये पूरी सीरीज आप देख लेते हैं तो ये मान के चलिए कि आपको कोई दिक्कत होने वाला नहीं है। अगर आप पेड कोर्स खरीदते हैं, मार्केट में बहुत अवेलेबल हैं, उससे कम क्वालिटी की चीज़ यहाँ नहीं मिलेगी, ये मैं आपसे दावा करता हूँ पूरी ईमानदारी से। इसके लिए आप निश्चिंत रहिए। तो वर्क एंड टाइप को पूरा देखिए, आप मैथ के भय से मुक्त हो जाएंगे, ये मैं आपको दावा करता हूँ। तो मिलते हैं अगले वीडियो में दोस्तों। अगर मैं फिर से याद दिलाता हूँ आपको, अगर अच्छा लगा हो तो इसको लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के पास शेयर भी कर दीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। मिलते हैं अगले वीडियो में, देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।